दोस्तों, जब भी आप लोग कोई पीसी या लैपटॉप जब न्यू मार्केट से लेकर आते हैं, तो जब आप लोग उसको यूज़ करते हैं तो देखते होंगे कुछ दिनों के बाद धीरे-धीरे वो स्लो होगा या हैंग होने लगता है। तो इससे आप लोग परेशान होकर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिससे कि आप लोग अपने पीसी को फास्ट कर सकें। बट उससे भी आप लोगों का सॉल्यूशन सही नहीं हो पाता है। तो इसी को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत ही बेस्ट टूल निकाला हुआ है। तो इस टूल का नाम क्या है, अपने इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएँगे। और वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें, तभी आप लोग जान पाएँगे। और इस टूल्स को कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे, तो कहाँ से डाउनलोड करना है, तो कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें अपने हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने पीसी में। तो देखिए, हमको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में सर्च करना है पीसी मैनेजर। तो हम आएंगे यहाँ पे सर्च में और हमको टाइप कर देना है यहाँ पे पीसी मैनेजर। इस तरीके से पीसी मैनेजर हिट इंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर नाम से ये साइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ पीसी मैनेजर एंटीवायरस क्लीनअप पीसी प्रोटेक्शन फॉर, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये साइट ओपन हो जाएगा। जैसा यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर सेव गार्ड योर पीसी इन ए क्विक एंड रिलायबल वे। यहाँ पे से हम डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ कंपेटिबल, यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे और नीचे देखिए लिखा हुआ कंपेटिबल विथ विंडो 10। यहाँ पे वर्जन दिया हुआ है 1809 या इससे ऊपर का वर्जन होगा तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास विंडोज 11 है तो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहाँ पे ओपन होगा। अब यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा पीसी। जैसे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर। अब हम इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में डाउनलोड होगा। इस पर एस कर देंगे। एस करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग डाउनलोड। थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा तो फिर से हम वापस आते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर ओपन का ऑप्शन आ गया है। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे तो हम पहले साइट को बंद कर लेते हैं। अब हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, पीसी मैनेजर यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब हम आएंगे, देखेंगे कुछ सेटिंग सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हमको होम पे आना है, इस पर क्लिक करके रखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीसी बूस्ट। अब यहाँ पे देखिए जो मेमोरी हमारा यूज हो रहा है 25% यूज हो रहा है और यहाँ पे टेम्पोररी फाइल है 2.4 GB। हमको इसको अभी बूस्ट करना है। तो हम यहाँ से बूस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे मेमोरी भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और जो यूज हो रहा है ऐसे टेम्पोररी फाइल डिलीट हो जाएगा। हम बूस्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे रॉकेट की तरह से यहाँ पे ये हवाई जहाज की तरह आपको दिखाई देगा इस तरीके से आप पर। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें डिलीट हो गई। 23% मेमोरी यूज हो रहा है और 0 पे भी यहाँ पर टेम्पोररी फाइल है। अब उसी तरीके से हेल्थ चेकअप, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो लुकिंग फॉर इशूज। अब यहाँ पर जो भी इशू होगा आपका पूरे पीसी में चेक करेगा। उसके बाद हम यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। बस आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे कंटेम्पोररी फाइल, सिस्टम लॉग, रिसेंट फाइल लिस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे ये प्रोसीड कर लेगा। इसके बाद डन कर देंगे। इस तरीके से आप हेल्थ चेकअप कर लेंगे अपने पीसी का। अब यहाँ पे प्रोसेस में 21 एप्लीकेशन प्रोसेस में है। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपको एप्लीकेशन को बंद करना होगा आप इन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर को भी क्लोज कर सकते हैं। फिर हम बैक आएंगे। अब इसके बाद डीप क्लीनअप है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट साइज जो है 2.4 GB है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट क्लीनअप आइटम्स में यहाँ प्रोसीड करेंगे तो जो भी क्लीनअप करना होगा ये सिस्टम से सारी चीज़ों को क्लीन कर देगा। फिर से हम यहाँ से इसको डन कर दें। बस आपको इस तरीके से ही करना है। उसके बाद आप आएंगे स्टार्टअप पे तो देखिए आप लिखा हुआ स्टार्टअप टाइम सेकेंड। आप यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है 4 सेकेंड में ही ओपन हो जाता है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टर्न ऑफ दिस एप्स इफ नीडेड, मतलब कि जो भी आपको ऐप की जरूरत नहीं है आप यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो भी चीज़ों को ऑफ करना हो ऑफ कर सकते हैं, जिसको ऑन रखना है ऑन रख सकते हैं। फिर से हम आएंगे बैक। अब हमको आना है देखिए प्रोटेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, यानी कि हम यहीं से अपने सिस्टम के वायरस को भी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्कैन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फिर पॉपअप ओपन होगा विंडोज। अब यहाँ पे देखिए करंट थ्रेड्स, यहाँ पे स्कैन हो रहा है क्विक स्कैनिंग रनिंग। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को ये रन करेगा। तो इसको हम यहाँ से अपने सिस्टम से वायरस भी रिमूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए विंडोज अपडेट है, इस पर लिखा हुआ अब देखिए यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन, मतलब कि यहाँ पे हमारा विंडोज का जो अपडेट है अवेलेबल है। मैं यहाँ से अपने विंडोज को अपडेट कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे अपडेट यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा विंडोज अपडेट होने लगेगा। तो आप चाहें तो यहाँ से भी अपने विंडोज को अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे जो जितने भी ड्राइवर हैं सारे ड्राइवर को भी आप चेक करके यहाँ से चेक कर देंगे तो सारे ड्राइवर चेक हो जाएंगे।
अब यहाँ से आपका विंडोज और जितने भी ड्राइवर है सारे अपडेट हो जाएंगे यहीं से। तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। फिर हम बैक आएंगे। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ब्राउजर, मतलब अपने ब्राउजर को डिफ़ॉल्ट करना है, एज को रखना है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो होता है या गूगल क्रोम को रखना है। तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके ब्राउजर को अपने जो भी करना होगा आप यहाँ से गूगल क्रोम या एज को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार इसको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे टास्क बार रिपेयर है, अपने टास्क बार को रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्टोर डिफ़ॉल्ट ऐप है, आप यहाँ से अपने ऐप को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अब हम आएंगे यहाँ पे स्टोरेज पे। यहाँ आने के बाद देखिए फिर से डीप क्लीनअप लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से स्कैन पर क्लिक करेंगे। तो जो भी चीज़ें इसमें स्कैन करना है वो स्कैन करेगा और सारी चीज़ों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा ये, और यहाँ से हमको बस प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लीनअप कंप्लीटेड, बस यहाँ से डन कर देना है। फिर से हम आएंगे, देखिए मैनेज लार्ज फाइल, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 MB है, 15 MB, 100, 1 GB, यानी कि हमको अपने पीसी में कोई भी फाइल को सर्च करना होगा। जैसे आपको मान लीजिए 10 MB की फाइल को सर्च करना है, कितनी फाइलें हैं, तो हम यहाँ से अगर वीडियो का आपको सर्च करना है तो वीडियो पर क्लिक करके रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इसको हम अनचेक कर देंगे सारी चीज़ को। अब यहाँ से व्यू इन फाइल एक्सप्लोरर, इस पर क्लिक कर देंगे, तो जो भी 10 MB से ऊपर की फाइलें होंगी यहाँ पे सर्च कर देगा ये। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी फाइलें हैं 15 MB, 36 MB, 11 MB, इस तरीके से जो भी 10 MB की फाइलें थी इसने सर्च किया। आप चाहे तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं अपने अनवांटेड फाइलों को। फिर से हमको आना है बैक, यानी कि ऐप्स पर हम आएंगे। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, हमको इससे मतलब है नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। अब हम आएंगे टूल बॉक्स में, यहाँ पे देखेंगे शो टूल बार ऑन द डेस्कटॉप, इसको आपको डेस्कटॉप पे रखना है। आप यहाँ से इसको चेक कर देंगे। यहाँ पे रिकॉर्डर का भी ऑप्शन है, ये कैप्शन है, नोट पैड भी है, कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अब नीचे हम आएंगे सेटिंग में, देखेंगे यहाँ पे जो सेटिंग है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद लिखा हुआ है बूस्ट सेटिंग, स्मार्ट बूस्ट, पीसी मैनेजर विल ऑटोमेटिकली बूस्ट योर पीसी व्हेन हाई यूजेज ऑफ रैम और देयर आर 1 GB ऑफ टेम्पोररी फाइल, यानी कि जब हमारे पीसी में हाई रैम यूज होगा तो ये बूस्ट करे, और 1 GB से ज़्यादा टेम्पोररी फाइल है तो उसको भी डिलीट कर दे। तो अगर ये आप ऑफ होगा तो आपको इसको ऑन कर देना है, ऑन कर देंगे। फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट पीसी मैनेजर ऑटोमेटिकली व्हेन आई साइन इन विंडोज, तो आपको इसको ऑन कर देना है। जब भी हम अपने विंडोज को साइन अप करें तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आप सारे सेटिंग को देख लेंगे। आप चाहें तो यहाँ से रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग पीसी मैनेजर को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।